वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश स्पोकन के आज छठवें दिन में आपका आईटी यूनी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आपने क्लासेस बहुत अच्छे से ली होंगी। आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो वीडियो देखा होगा उसमें आपने जरूर बहुत सारी चीजें पाई होंगी। ठीक है, तो जैसे कि कल की क्लास हमारी थी कि व्हाट इज आर्टिकल, ए एन और द का यूज हम कहाँ करते हैं, इन चीजों को हमने अच्छे से देखा है। बट उसके साथ में हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि प्लीज आप बोलना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किसका, नाउन, व्हाट इज नाउन एंड विच टाइप ऑफ नाउन्स। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इश्यू के होने के कारण ये चीजें हो रही हैं, सो उसके लिए सॉरी। एंड लेट्स बैक टू टॉपिक। सो व्हाट इज नाउन, नाउन का यूज हम कहाँ करते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं आज की क्लास में। सो पहली चीज तो हमने जो कल आर्टिकल पढ़ा था तो उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने प्रॉपर की होगी। अब आपने जब प्रिपरेशन की उसके साथ में एक चीज आपने क्या देखा, व्हाट इज आर्टिकल, राइट। देन इसके बाद एक पॉइंट मिला होगा कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। आई होप गाइस स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था कि हमको डेली बुक पढ़नी है और छोटे छोटे कार्टून्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं। आई होप आप रेगुलरली उस चीजों को जरूर कर रहे हो, राइट। सो लेट्स लुक हियर, व्हाट इज नाउन। अब नाउन क्या है, ठीक है। कुछ बहुत टाइम पे हम देखते हैं कि वो नाउन नाउन नाउन, व्हाट इज नाउन यार, इस नाउन से तो हम परेशान हो चुके हैं। सो लेट्स डू इट। सो नाउन, नाउन का ही मतलब है कि एवरीथिंग इज नाउन। मतलब आप बोल सकते हो कि एवरीथिंग थिंग कॉल्ड अ नाउन। ओके गाइस, एवरीथिंग कॉल्ड अ नाउन, लाइक कोई भी वस्तु हो या तो कोई स्थान हो या तो कोई प्लेस हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज नाउन मीन्स हमने दो चीजें बताई थी, पहला नाउन, दूसरा एक्शन। एक्शन इज द वर्ब, राइट। बट वी फोकस ऑन नाउन। व्हाट इज नाउन, नाउन एवरीथिंग कॉल्ड अ नाउन। आप नॉर्मल बोल सकते हो, बाकी आपको स्टार्टिंग में जरूर आपने देखा होगा कि नाउन इज द प्लेस। ओके, नाउन इज द प्लेस एंड नेम ऑल्सो, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, ठीक है। सो लेट्स सी, अब चीजें ये मैटर करती है कि नाउन कितने प्रकार की होती है। क्योंकि हम बेसिक से चीजें देख रहे हैं तो प्लीज बेसिक में आप ध्यान रखना कि हम नाउन का यूज कहां करते हैं और नाउन क्या चीज होती है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। क्या क्या, नेम हो गया, क्या हो गया दोस्त, नेम हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, या कोई एनिमल हो गया, ठीक है, कोई स्थान हो गया, स्थान प्लेस, हमने नेम प्लेस एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या होती है, कॉल्ड अ नाउन, इनको हम नाउन बुलाते हैं। ठीक है, अब लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। सो दिस टाइप ऑफ नाउन्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, लेट्स सी। सो नाउन क्या होती है, नाउन 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ओके। सो नाउन कितने प्रकार की होती है दोस्त, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि पहला नाउन क्या होता है। पहला नाउन क्या होता है दोस्त, पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है दोस्त, पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्त, क्या होता है पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप हिंदी से मैं बोल देता हूं क्योंकि हिंदी वाले ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको हम हाउ टू डिफाइन, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हम इसको कैसे डिफाइन करें कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन है, ये दूसरी नाउन है, ये तीसरी है, हाउ टू डिफाइन। सो ये चीज आप जान लो कि कोई किसी का नेम हो, क्या हो, किसी का क्या हो, नेम हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने क्या बोल दिया कि शुभम, शुभम, तो शुभम क्या है, एक नेम है। ठीक है, सो किसी का स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर नेम हो किसी का, जैसे नेम में पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष,
उसी का नेम हो, किसका हो, विशेष उसी का। अब ऐसे आप बोलोगे कि सर शुभम तो कई है, इस मतलब पूरे वर्ड में कई शुभम है, सो दिस इज द इट्स नॉट अ इंक्लूड ऑन प्रॉपर नाउन। नो बॉस, किसी का पर्टिकुलर नेम हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि गंगा, ओके, गंगा, गंगा, ठीक है। अब कोई रामायण, कुछ भी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये आती है प्रॉपर नाउन के अंदर। हाँ, एक चीज और नोट करना कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं उसका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल में होता है। किसमें होता है दोस्त, कैपिटल में, कैपिटल नाउन, कैपिटल में होता पहला वर्ड। ओके गाइस, सो प्रॉपर नाउन्स का जो पहला वर्ड होता है वो किसमें होता है, कैपिटल में होता है। अब ये चीज याद रखना कि कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के बीच में भी कोई अगर कैपिटल नाउन हो जाती है तो वी कैन इंक्लूड द फर्स्ट वर्ड ऑफ कैपिटल। लाइक जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, जस्ट सिंपल सेंटेंस कि आई मेट माई, नो ना, आई मेट सोहन, आई मेट अ सोहन। सो हियर इज सोहन क्या है, वर्ड के सेंटेंस में है, बट ये पर्टिकुलरली नेम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या दोस्त, प्रॉपर नाउन है। सो वी स्टार्ट द वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। सो कैपिटल लेटर में पहला वर्ड हम लिखेंगे किसका, नाउन का। सो प्लीज बी फोकस ऑन हियर। अगर किसी को इन सारी चीजों में डाउट होता है तो प्लीज डीएम ऑन व्हाट्सएप, ऑल्सो कमेंट, so I will teach you properly one by one, okay, thank you guys। and जैसे अब हम चलते हैं सेकेंड नाउन में। सेकेंड नाउन को बोला जाता है कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। ओके बॉस, क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। एक दिन हम लोग भी, जस्ट होल्ड ऑन, कॉमन नाउन, ओके। सो कॉमन नाउन एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कॉमन नेम हो, जैसे कोई मान लो जाति हो गई, ठीक है, कोई कास्ट हो गया, जैसे मैं बोलता बैन, अभी हमने क्या देखा पर्टिकुलरली, क्या देखा है कि पर्टिकुलर अगर किसी चीज में फोकस करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले तो वो क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, कोई पर्टिकुलर तो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब है किसी चीज का, किसी, जैसे मान लो हमने बोला नेम, नेम क्या हो गया, किसी इसको मतलब आप जाति कास्ट के हिसाब से आप डिफाइन करते हो। जाति का मतलब ये नहीं होता कि जो चार वर्ड बांटे के उसके हिसाब से जाति करेंगे। जाति का मतलब होता है किसी चीज की जाति। जैसे कार, ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे कार, कार क्या है, कार एक गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो कार होती है अब कार क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, है ना, कॉमन हो गई, ठीक है। ये किसी क्या है, जाति होगी। अब इसी तरह मैं बोल दूं कि बीएमडब्ल्यू है, क्या है, बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू क्या बोल दिया जाए कि एक भाई कार है, ठीक है, तो क्या किसमें आ गई, कॉमन नाउन की हो गई, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं भाई बीएमडब्ल्यू की कार है तो ये किसमें जाएगा, ये जाएगा प्रॉपर में, ठीक है। भाई किसी को डाउट हो प्लीज आस्क। तो ये चीज जरूर डाल लेना कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कोई जाति हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। जैसे मान लो लड़के की जाति हो गई, लड़का क्या हो गया, जैसे अब बॉय, क्या हो गया, आ बॉय। अब बॉय का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना कि बॉय का मतलब होता है एक लड़का। अब ये थोड़ी पता है कि कौन सा लड़का है, ठीक है। यू डोंट नो अबाउट दैट हु इज द पर्सन एंड हु इज द बॉय, ओके, राइट। आप नहीं जानते हो कि हु इज द पर्सन, राइट, बट you know about that this is the boy, okay। when we are met the first time with anyone, so that we don't know about that the name, don't know about that the casteism, so just we know this is the person, okay। so boy क्या हो गया, boy क्या हो गया, एक जाति हो गई किसी की, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन, अभी आप खुद ही देख के ही समझ लो। मटेरियल, मटेरियल का मतलब कोई वस्तु या कोई धातु, ठीक है, जिसको द्रव्य बोलते हो, ठीक है। द्रव्य,
ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है। मटेरियल नाउन जैसे मान लो तुम्हारा कोई हो गया क्या, वाटर हो गया, है ना, जैसे पानी हो गया, ये क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है। जैसे मान लो शुगर हो गई, शक्कर, ठीक है। अब जैसे कुछ भी अगर पदार्थ है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, मटेरियल, नाम ही है, मटेरियल का हिंदी क्या होता है, पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक के पदार्थवाचक, यू कैन से ऑल्सो। सो मटेरियल क्या है, जैसे मान लो कोई मिल्क हो गया, दूध, दूध क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है ना। और जैसे मान लो पानी हो गया, वाटर। अब जैसे मान लो पनीर की सब्जी हो गई, ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा, ये सब किसमें आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज हम अच्छे से देखेंगे एंड लेट्स गो अहेड। ओके गाइस, कोई डाउट हो भाई बता देना, मेरी गलती जहां भी होगी वो भी बता देना। सो आई विल टीच यू एवरीथिंग। अब आता अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है यार, या तो हम अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ सकते दोस्त, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन बॉस। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी चीज को कलेक्टिव, कलेक्टिव का ही मतलब होता है इकट्ठा, क्या, इकट्ठा एक जगह गैदर्ड हो, तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मान लो कि कोई, हम क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन में, जब कोई एक से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बना रही हो, कोई ग्रुप बना रही हो, ठीक है। एक से अधिक जो चीजें मिलकर जो ग्रुप बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं आपको बात दूं, क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या दोस्त, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या हो गई, टीम, इसमें एक से ज्यादा होते तब क्लास बनती है, टीम में एक से ज्यादा लोग होते तब क्लास बनती है, ठीक है। आप कोई भी शॉप, शॉप जैसे इंप्लॉइज, ऑफिस, ठीक है, आप यहाँ पे ऑफिस ऐड करते हो, ऑफिस में कई लोग होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गई। इसको कलेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिव की हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो प्लीज पूछो जरूर। ओके एवरीवन, कोई चीजों को डाउट नहीं है ना, चले लेट्स गो एट। अब लास्ट है अबस्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। गाइस मैं अपने हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एंड ठीक है। तो इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब भाव से, मतलब प्यार से, भाव से, वो आपकी करुणा, करुणा जिसको बोलते हो, ठीक है, वो चीज है। जब वो, जैसे मान लो कि जब क्या हो, कोई देखी चीज क्या नहीं आ सकती, भाववाचक में जितना, देखिए ये ध्यान रखना कि भाव हम किसी का देख नहीं सकते हैं, कोई फीलिंग्स हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी की फीलिंग्स हो, किसी की मतलब भाव हो, ठीक है। जैसे मान लो हैप्पीनेस है, खुशी हम देख सकते हैं। अब ये मत बोल देना कि सर इसका नाम खुशी है, ठीक है, इसलिए इसको भी देख सकते हैं, नहीं। खुशी मतलब आपकी अंदर की इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है, ठीक है, हैप्पी। दूसरा क्या हो गया, सैड, सैडनेस हो गया, चलो है ना, क्या हो गया, सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुखिता, मतलब दुखी इंसान होता है, जो उसकी भाव है अंदर से, ठीक है। अब जैसे लवनेस, है ना, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है। और सारी चीजें, ये सब क्या हो गई, हैप्पीनेस हो, ये सब क्या इसके अंदर आता है, अब स्टेट मतलब भाव है, इसके अंदर क्या है, भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। बाकी किसी को कुछ डाउट हो नाउन में तो आप पूछ सकते हो, लाइक हमारा नाउन यहाँ से क्लियर होता है, बाकी एवरीथिंग किसी को। अब ध्यान रखना, हम एक साथ बात करते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, हम लोग छोटा सा सेंटेंस क्या क्रिएट करते हैं कि सबको देखते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया, राम, राम क्या हो गया, क्या हो गया दोस्त, प्रॉपर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अ बॉय, कॉमन नाउन, ठीक है। थर्ड क्या हो गया,
थर्ड आपका हो गया कलेक्टिव, कलेक्टिव हो गया, सॉरी कलेक्टिव इधर साइड लिखना चाहिए, कलेक्टिव है क्लास, क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर हो गया। चौथा क्या हो गया, चौथा आपका हो गया मटेरियल में, जैसे मान लो वाटर, वाटर क्या हो गया, ये भाव ये क्या है, द्रव्यवाचक है, तो इसको मटेरियल के अंदर रखेंगे, है ना, मटेरियल। पांचवा क्या हो गया आपका, हैप्पी या सैड लिख लो। अब स्टेट, अब स्टेट, ये चीजें हम इस तरह से हम पढ़ सकते हैं नॉर्मली। ठीक है दोस्त, बाकी किसी को गाइस किसी को कुछ डाउट हो तो आप ऑनलाइन वालों के लिए भी है कि आप पूछ सकते हो, ऑफलाइन वालों के लिए भी प्लीज आप सारी चीजें पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, आपने लास्ट तक देखा। सो प्लीज विजिट iTuning और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम अपने रीवा में हमारे मनवा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम ग्रूम करना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।